Assalamualaikum class 4. Hope that you all are fine. In last video we starting our new chapter that name is eyes, ear and teeth. So we thoroughly study about eyes. Now we are studying about ears. So open page number 24. Ears mean कान. ठीक है. Our ears enable us to hear sound. जैसे कि आपको पता है कि हमारे कान जो हैं हमें सुनने में मदद करते हैं. ठीक है. Ears also have another important function. एयर का जो है या कानों का जो है एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. दे हेल्प अस टू मेंटेन द बॉडीज़ बैलेंस. ये जो है आपकी बॉडी को बैलेंस करने में जो है वो हेल्प करता है. मतलब कि आप अगर चल रहे हैं तो किस तरह आप जो है बैलेंस कर रहे हैं अपनी बॉडी को, ये जो है हेल्प करता है. साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन समथिंग मूव्स और वाइब्रेट्स. कोई भी आवाज़ तब पैदा होती है जब भी कोई चीज़ या तो मूव करती है या वाइब्रेट करती है. इट ट्रैवल्स थ्रू द एयर एज वेव्स. ये ट्रैवल करती है हवा में वेव्स के ज़रिए. देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन द एनवायरनमेंट बट वी कैन नॉट हेयर देम ऑल. यहाँ पे जो है बहुत सारी वैरायटी की जो है बहुत सारी किस्मों की जो है वो इन्वायरमेंट में आवाज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग जो है वो सारी नहीं सुनते. द ह्यूमन ईयर कैन ओनली हेयर साउंड बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज़. हमारे जो ह्यूमन ईयर हैं वो साउंड की फ्रिक्वेंसीज 20 से लेके 20,000 तक जो है हर्ट्ज़ की जो है फ्रिक्वेंसीज की आवाज़ें जो है वो सुन सकते हैं. आवर ईयर्स कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड सेंड दैम टू द ब्रेन. हमारे कान जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं और फिर दिमाग को जो है वो भेजते हैं. द ब्रेन देन आइडेंटिफाइज दी साउंड एंड टेल अस व्हाट दे आर. और फिर हमारा ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सी या किसकी जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. टू अंडरस्टैंड हाउ द एयर वर्क्स लेट अस लुक एट इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. किस तरह हमारे कान जो है वो काम करते हैं, ये जो है समझने के लिए हमें जो है इसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा. द एयर हैज़ 3 पार्ट्स. एयर के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं. आउटर एयर बैरूनी कान, मिडिल एयर दरमियाना कान एंड इनर एयर और अंदरूनी कान. ठीक है. यहाँ पे जो आपको पूरा बताया हुआ है मिडिल एयर कैनाल है, आउटर एयर है, इनर एयर है, कॉलर है, सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं और जो है एयर ड्रम है. ये सारा जो है आपका कान का स्ट्रक्चर है कि किस तरह जो है आपका कान बना हुआ होता है. ठीक है. तो हम सबसे पहले थॉरली स्टडी करेंगे आउटर एयर के बारे में. ठीक है. आउटर एयर मतलब बैरूनी कान. ठीक है. द आउटर एयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिना. आउटर एयर को जो है वो पिना भी कहते हैं. ठीक है. अच्छी तरह देख लें ये. इट लुक्स लाइक अ फनल. ये जो है वो फनल की तरह होता है. ठीक है. कुप्पी जिसको बोलते हैं ना, उसकी तरह जो है होता है. It collects sounds waves and send them into the eardrum through a tube-like structure called the ear canal. ये जो है वो साउंड वेव्स जो है वो कलेक्ट करता है एयर ड्रम के ज़रिए और जो कि ट्यूब-like स्ट्रक्चर है एयर कैनल में. ठीक है. द एयर कैनल इज़ अ पार्ट ऑफ आउटर एयर विच प्रोड्यूसेस वैक्स. एयर कैनल जो है वो आउटर एयर का पार्ट है जो कि वैक्स प्रोड्यूस करता है. द वैक्स प्रिवेंट्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग टू द एयर एंड ड्रॉप्स एंड ऑल्सो ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स. ये कभी आपने देखा होगा अपने कान में जो है वो आप करें तो वैक्स होता है. वो वैक्स जो है हम लोगों की बॉडी में जो है जैसे बैक्टीरिया वगैरह घुसने से जो है वो उनको एंटर होने से जो है वो रोकता है और डस्ट पार्टिकल्स को भी जो है वो एंटर होने से जो है वो रोकता है. ट्रैवलिंग थ्रू द एयर कैनल से सफ़र करते हुए या जाते हुए साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम. साउंड वेव्स जो है वो एयर ड्रम को हिट करती हैं. द एयर ड्रम इज़ अ लार्ज लेयर ऑफ स्किन स्ट्रेच बिटवीन द एयर कैनल एंड द मिडल एयर. अब एयर ड्रम जो है वो लेयर ऑफ स्किन है जो कि स्ट्रेच होती है एयर कैनल और मिडल एयर के दरमियान में. इट सेपरेट्स द आउटर एयर फ्रॉम द मिडल एयर. ये जो है सेपरेट करती है, ये अलग करती है आउटर एयर को मिडल एयर से. ठीक है. नाउ ओपन पेज नंबर 17. Now here is middle ear. Behind the eardrum there are 3 very small light bones. एयर ड्रम के जो है वो पीछे बहुत छोटी छोटी जो है वो हल्की हल्की बोन्स हैं. नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर शेप्स. और इनको जो इनकी शेप्स के लिहाज से जो है वो नाम दिया गया है. दे आर हैमर्ड. ये हैमर होती हैं. एनविल एंड स्टायरप और स्टायरप होती हैं. एनविल और स्टायरप होती हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये सारी जो है वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, मिली हुई होती हैं.
दीज बोन्स आर फाउंड इन द मिडल एयर एंड आर अटैच टू द एयर ड्रम। ये बोन्स जो है वो पाई जाती हैं मिडिल एयर में, जो कि अटैच होता है एयर ड्रम से। व्हेन साउंड वेव्स हिट द एयर ड्रम, जब आवाज़ों की जो लहरें होती हैं वो एयर ड्रम को हिट करती हैं, इट वाइब्रेट्स एंड द स्मॉल बोन्स अटैच टू इट आल्सो वाइब्रेट्स। तो ये वाइब्रेट होती हैं और ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं अटैच जो होती हैं वो भी जो है वो वाइब्रेट हो रही होती हैं। एज अ रिज़ल्ट साउंड वेव्स मूव फॉरवर्ड इनटू द इनर एयर। इसके नतीजे में जो है साउंड वेव्स जो है वो आगे बढ़ती हैं इनर एयर में, ठीक है। इनर एयर, द इनर एयर कंटेन्स अ कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉलेरा। इनर एयर में जो है वो एक कॉइल्ड मतलब घूमी हुई कॉइल्ड टाइप की जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉलेरा बोलते हैं। इट लुक लाइक स्नेल, ये जो है वो स्नेल की तरह जो है वो दिखाई देगा। इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड हैज़ वेरी टाइनी हेयर्स ऑन इट्स वॉल। ये जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है और इसमें जो है वो छोटे छोटे बाल होते हैं इसकी वॉल से लगे हुए। देयर आर नर्व सेल्स ऑन दीज हेयर, नर्व सेल्स होते हैं इन हेयर पे लगे हुए। द कॉलेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर, कॉलेरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कान का। इट इज़ फ्रॉम हेयर द साउंड वेव्स आर सेंट डायरेक्टली टू द ब्रेन। ये जो है वो साउंड वेव्स बनाता है जो कि डायरेक्टली ब्रेन पे जो है जा रही होती हैं। डायरेक्ट मतलब कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, डायरेक्ट जो है वो ब्रेन तक भेजता है ये साउंड वेव्स। द 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल एयर पास ऑन द वाइब्रेशन टू द कॉलेरा। 3 छोटी बोन्स मिडल एयर की जो है वो वाइब्रेशन पास करती हैं कॉलेरा के ज़रिए। द फ्लूइड इन द कॉलेरा मूव्स ड्यू टू दिस वाइब्रेशन। फ्लूइड कॉलेरा का जो है वो वाइब्रेशन के ज़रिए जो है वो मूव होता है। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, द हेयर ऑन द वॉल ऑफ द कॉलेरा ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टू पुश द मैसेज टू द ब्रेन। हेयर वॉल की जो है वो हेयर कॉलेरा को जो है कॉलेरा की जो है वॉल के हेयर जो है वो पुश करते हैं मैसेज को, मतलब कि धक्का देते हैं मैसेज को ब्रेन की तरफ जाने के लिए। अलॉन्ग द ऑर्डिटरी नर्व्स के ज़रिए जो है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। द ब्रेन देन आइडेंटिफाइज द साउंड, फिर जो है ब्रेन हमारा जो है वो आइडेंटिफाई करता है साउंड को कि कौन सी जो है वो साउंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंसिंग योर बॉडी। अब बैलेंस कैसे करता है एयर जो है हमारी बॉडी को। एयर आर नॉट जस्ट द सेंस ऑर्गन फॉर हेयरिंग। एयर जो है वो सिर्फ हेयरिंग सुनने का जो है ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये जो है बैलेंस करने में भी अहम किरदार अदा करता है। नियर द कॉलेरा देयर आर सेमी सर्कुलर कैनल्स फिल्ड विद फ्लूइड। कॉलेरा के जो है वो सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं जो कि फ्लूइड से जो है या किसी पानीनुमा स्ट्रक्चर से जो है वो भरी हुई हैं। व्हेन द हेड मूव्स, जब हमारा सर हिलता है, द लिक्विड इज सेमी सर्कुलर कैनल्स ऑल्सो मूव एंड सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन दैट द बॉडी इज़ मूविंग। तो हमारे जो ये सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं वो मूव करती हैं और ब्रेन को मैसेज देती हैं कि आपके जो है वो बॉडी मूव कर रही है। यू में ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, आप जो है एक्सपीरियंस भी किया होगा आप लोगों ने। वाइल स्पाइनिंग अराउंड इन अ सर्कल यू बिकम डिजी। जब जो है वो आप स्पाइन करते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो आप जो है वो डिजी, आपको जो है चक्कर आ जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन यू मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, ये इसलिए कि आप जब मूव करते हैं सर्कुलर या गोलाई में, जब आप मूव कर रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में, तो द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनल ऑल्सो मूव्स। तो जो है फ्लूइड लिक्विड जो है वो सेमी सर्कुलर कैनल का जो है वो भी जो है वो मूव हो रहा होता है। यू में स्टॉप मूविंग, जब आप रुक जाते हैं मूव करना, बट दिस लिक्विड टेक्स टाइम टू रिटर्न टू अ स्टैंड स्टिल पोजीशन। तो ये लिक्विड जो है वो इसको टाइम लगता है अपनी पोजीशन में आने पे। इट कीप्स मूविंग फॉर अ वाइल एंड ये जो है मुसलसल जो है मूव कर रहा होता है कुछ देर के लिए। एंड नाउ ओपन पेज नंबर 18। ब्रेन रिसीव्स द मैसेज दैट योर बॉडी इज़ स्टिल मूविंग। तो हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज रिसीव कर रहा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो अभी भी जो है मूव कर रही है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू टेस्ट दिस। आप जो है ये फॉलोइंग एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी, मटीरियल्स अ रिवॉल्विंग चेयर अ फ्रेंड। अब जो है इसमें आपको मटीरियल्स क्या चाहिए। रिवॉल्विंग चेयर जो आपकी कंप्यूटर चेयर होती है या जो गोल घूमने वाली चेयर होती है वो,
और एक दोस्त चाहिए। पोजीशन द चेयर इन द सेंटर ऑफ द फ्लोर, आप जो है चेयर को जो है वो कमरे में या फ्लोर के दरमियान में जो है ला के खड़ा कर दें। सिट इन द चेयर, चेयर पे जो है बैठ जाएं। प्लेस योर हैंड ऑन द आर्म्स ऑन द चेयर एंड एक्सटेंड योर फीट आउटवर्ड, आपने पाँव जो है बाहर की तरफ निकालने और कुर्सी को जो है वो अच्छी तरह जो है पकड़ के बैठना है। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड बिहाइंड विद हिज हर हैंड्स ऑन द बैक ऑफ द चेयर, अपने दोस्त को बोलना है कि वो पीछे खड़ा हो जाए और चेयर के जो है वो पीछे खड़ा हो जाए। आस्क योर फ्रेंड टू स्टार्ट स्पाइनिंग द चेयर एंड देन स्टेप आउट ऑफ द वे, अब आपने अपने दोस्त को बोलना है कि वो चेयर को घुमाना शुरू करे और जो है पीछे खड़ा हो जाए। नोट हाउ यू फील ऑन द चेयर स्टेप मूविंग, अब जो है वो नोट करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब चेयर जो है वो घूमना बंद होगी। ठीक है। टेल, थिंक एंड टेल, व्हाई इज़ दिस सो, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड एक्सप्लेन द रीज़न, ऐसा क्यों हुआ। अब जो है आपने टेक्स्ट दोबारा पढ़ना है और एक्सप्लेन करें रीज़न्स कि क्यों हुआ ऐसा कि आपका सर जो है वो घूम रहा था। ठीक है। नाउ आई एक्सप्लेन द टॉपिक टीथ in next video. Till then, Allah Hafiz, stay at home, stay safe.